हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं टॉप गुरु। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑनर्स का जो सेमेस्टर 6 है, कोर 13 और 14 का प्रैक्टिकल पेपर, जिसमें प्रैक्टिकल 1 हम लोगों को बनाना है डंपी लेवल सर्वे। क्या है दोस्तों? डंपी लेवल सर्वे। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल जा रहा होगा, डंपी का मतलब क्या होता है? डंप, ऊंचा नीचा, और उसको लेवल करने का जो सर्वे होता है उसी को हम लोग डंपी लेवल कहते हैं। इसको कैसे लिखना है, किस टाइप से लिखना है? तो लिखेंगे, एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से तल का मापन किया जाता है डंपी लेवल सर्वे कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से तल का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है, उसको हम लोग डंपी लेवल सर्वे कहते हैं। दोस्तों, ये जो फाइल बनाइएगा आप लोग, यही सवाल जो है वाइवा में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़ पढ़ के बनाइएगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठे रहे और जब एग्जामिनर आपको सवाल पूछे तो आप इसका जवाब आसानी से दे सके। चलिए, आगे है कि तल मापन का तात्पर्य सर्वेक्षण की उस शाखा से है जिसके अंतर्गत धरातल पर दिए गए बिंदुओं की आपेक्षिक ऊंचाइयों को निश्चित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या बताया जा रहा है कि 2 पॉइंट दिया रहेगा और 2 पॉइंट को जब हम लोग लेवल करेंगे, उसकी ऊंचाई की जो बिंदु है उसको समान करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो लेवल सर्वे के नाम से जाना जाता है। और तल मापन में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? तो स्वेच्छा अनुसार से कोई समतल स्थल को क्या करते हैं? हम लोग चुनते हैं और वहां से लंबवत दूरी को मापा जाता है। किस दूरी को मापते हैं हम लोग? लंबवत दूरी को मापते हैं। लंबवत दूरी का मतलब क्या हुआ कि हम लोग हाइट को मापेंगे। क्या मापेंगे? हाइट को मापेंगे और हाइट को बराबर करते हैं। किसको बराबर करते हैं दोस्तों? हाइट को। जैसे कोई जमीन है, कहीं पे नीच है, कहीं पे ऊंचा है, तो उसको हम लोग कैसे बराबर करेंगे? समुद्र तल से बराबर करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है? लेवल सर्वे किया जाता है। और लेवल सर्वे का जो सबसे हम लोगों को जो पढ़ना है वह है डंपी लेवल सर्वे। तो डंपी लेवल सर्वे भी इसी का एक भाग होता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। दोस्तों, क्या बताया जा रहा है कि तल मापन करने का जो उद्देश्य है, किसी दिए गए बिंदु के संदर्भ में अन्य बिंदुओं को एक समान अथवा भिन्न भिन्न ऊंचाई पर स्थापित करना है। क्या होता है कि जब सर्वे किया जाता है, रोड का सर्वे हो या फिर रेल लाइन का सर्वे हो या फिर समुद्र तल से हम लोग ऊंचाई को मापते हैं, उस समय अलग अलग बिंदु हमारे सामने होती है और अलग अलग बिंदुओं को हम लोग क्या करते हैं? सबको मिला करके एक संदर्भ में देखते हैं कि कौन बिंदु जो है कितना ऊंचा पे है, मतलब कौन सा जगह जो है कितना ऊंचाई पे स्थित है, और सबको हम लोग लेवल कैसे करेंगे, सबको बराबर कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे हम लोग और जानते हैं इसके बारे में। आगे क्या है? तो तल मापन के आवश्यक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लेवलिंग। कौन कौन सा आवश्यक उपकरण होना चाहिए तल मापने के लिए? तो लेवल यंत्र के द्वारा तल मापन करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा उपकरण होता है? तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है आपके पास क्या होना चाहिए? लेवल यंत्र तथा उसका त्रिपाद स्टैंड। लेवल यंत्र होना चाहिए, मापने वाला एक यंत्र होना चाहिए, और उसको खड़ा करने के लिए एक स्टैंड होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि तलीछन मापी दंड होना चाहिए। एक मापी दंड जिसको आगे वाला जो है दूसरा व्यक्ति उसको पकड़े रहता है, पकड़ करके खड़ा रहता है, और जो लेवल यंत्र से देखा जाता है कि ऊंचाई जो है कितनी है। उसके बाद क्या चाहिए होता है दोस्तों? जरीब अथवा फीता चाहिए होता है, जिसको स्टैंड से नीचे झुकाया जाता है, नीचे गिराया जाता है, और गिरा करके जो फर्स्ट पॉइंट होती है उसको लिखा जाता है या फिर डिनोट किया जाता है। चलिए, तल मापन के लिए मुख्यतः 8 प्रकार के लेवल यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है डंपी लेवल सर्वे के बारे में, डंपी लेवल के बारे में। तो इसमें जो दोस्तों 8 लेवल का यंत्र होता है, उसमें डंपी लेवल जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे महत्वपूर्ण हमारा कौन सा लेवल है? डंपी लेवल है। इसी को हम लोग अपने जो प्रैक्टिकल फाइल है उसी में उतारेंगे। दोस्तों, ये जो है शुरू से अंत तक आप लोगों को उतार लेना है प्रैक्टिकल 1 में। देखिए आगे क्या है? डंपी लेवल का परिचय पूछेगा। अगर एग्जामिनर की डंपी लेवल क्या होता है, तो सीधा सा जवाब देना है कि डंपी लेवल एक प्रकाशीय लेवल उपकरण है जिसका उपयोग क्या किया जाता है? तो समान क्षैतिज तल में बिंदुओं को स्थापित करने या फिर समान क्षैतिज तल में स्थित बिंदुओं को जांचने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्षैतिज तल का बात हो रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे हम लोग या एक पॉइंट से यहाँ से माप रहे हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है और इधर हमारा ऊंचा नीचा है, तो ये जो लेवल कर रहे हैं हम लोग, लेवल इसी को क्षैतिज क्षैतिज बोलते हैं। ये जो हमारा है ये वाला लाइन, यही क्या कहलाता है?
क्षैतिज तल कहलाता है और यहाँ से हम लोगों को नापना है। जैसे ये वाला हमारा समुद्र तल है और समुद्र तल मान के चलिए यहाँ से 100 मीटर की ऊंचाई पे है, तो ये जो है वह कितना ऊंचाई पे होगा उसको हम लोग माप करके बता देते हैं। तो डंपी लेवल सर्वे क्या है, सीधा सा जवाब देना है कि एक प्रकाशीय लेवल उपकरण है जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो क्षैतिज तल की दो बिंदुओं के बीच जो अंतर होता है, ऊंचाई का अंतर होता है, उसको बताने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग जानते हैं, इसे दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो स्वचालित लेवल भी कहा जाता है। स्वचालित लेवल भी कहा जाता है। क्यों स्वचालित लेवल कहते हैं, तो इसमें अगर कुछ हम लोगों को अगर मान के चलिए कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी अक्षांश रेखा तो सीधी नहीं है ना दोस्तों, सीधी नहीं है, तो ये क्या करता है, उसको अपने से ठीक कर देता है, अपने से उसको सही करके बताता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्वचालित लेवल भी कहा जाता है। दोस्तों आगे है, देखिए डंपी का मतलब क्या होता है कि डंपी का मतलब होता है छोटा या नाटा। डंपी का मतलब छोटा या नाटा होता है। तो इसको छोटा या नाटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह वाई लेवल की अपेक्षा छोटा होता है, इसीलिए इसे डंपी लेवल कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है डंपी लेवल है उपकरण, डंपी लेवल, इससे क्या किया जा रहा है, तो लेवल किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक स्टैंड है, यहाँ पे है और ट्राईपोड पे इसको खड़ा कर दिया गया है और यहाँ से क्या किया जा रहा है, दोनों का जो ऊंचाई है उसको लेवल किया जा रहा है। तो इसको भी बना लेना है, ये जो फोटो दिख रहा है उसको भी बना लीजिएगा, ताकि जब प्रैक्टिकल फाइल जो है चेक किया जाए तो जो एग्जामिनर है वह खुश हो जाए और आपको अच्छा नंबर दे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, पार्ट्स ऑफ डंपी लेवल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ डंपी लेवल। ये जो है आपको वहाँ पे जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाएगा कि पार्ट्स ऑफ डंपी लेवल के बारे में बताइए, पार्ट्स ऑफ डंपी लेवल। तो जो वाइवा लेने वाले रहते हैं वो ये भी पूछ सकते हैं कि डंपी लेवल्स का 2 पार्ट्स बताइए, 3 पार्ट्स बताइए। चलिए हम लोग डंपी लेवल्स का पार्ट्स देखते हैं, कौन कौन सा पार्ट्स है इनके। तो दोस्तों पहला है त्रिपाद स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड। दूसरा क्या है, आधार प्लेट जिसको बेस प्लेट बोला जाता है। समतल अवयव लेवलिंग हेड बोलते हैं। समतलन पेंच है, लेवलिंग स्क्रूज है। उसके बाद है बॉडी क्लैंप, बॉडी क्लैंप इंग्लिश में भी बॉडी क्लैंप ही बोला जाता है। प्रिज्मीय कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास। कंपास क्लैंप, कंपास क्लैंप। बॉडी टेंजेंट पेंच। उसके बाद 9 नंबर है दूरबीन और 10 नंबर जो है हमारा लेवल नलिकाएं हैं, लेवल ट्यूब जिसको बोला जाता है। देखिए दोस्तों यही है हमारा, यही जो है हमारा क्या चीज़ है, डंपी लेवल है। डंपी लेवल का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है और यही डायग्राम को आप लोग बना दीजिएगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है वो बहुत आसान है, ये डायग्राम बहुत आसान है। मैं इसको गूगल से चुन करके यहाँ पे लाया हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से अपने प्रैक्टिकल फाइल में बना सकते हो। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि आई पीस है, उसके बाद फोकसिंग स्क्रू भी है, उसके बाद फिर बहुत सारा पार्ट है इसका। जिन जिन पार्ट को हम लोग ऊपर देखे यही पार्ट यहाँ पे उपस्थित है। दोस्तों इसको देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, इसको छाप लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आगे है, आगे क्या है कि मेथड्स ऑफ लेवलिंग। मेथड्स ऑफ लेवलिंग, जो लेवल होता है डंपी लेवल से उसमें कौन कौन सा मेथड्स आता है। तो डंपी लेवल के द्वारा तल मापन करने की 4 प्रमुख विधियां होती है। कितना प्रमुख विधि होता है दोस्तों, 4 प्रमुख विधि होती है। पहला साधारण तल मापन, दूसरा विभेदी तल मापन, तीसरा परिच्छेदिका तल मापन और चौथा व्युत्क्रम तल मापन। जी हाँ दोस्तों, पहला फिर से सुनिए, साधारण तल मापन, विभेदी तल मापन, परिच्छेदिका तल मापन और व्युत्क्रम तल मापन। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला है साधारण तल मापन। साधारण तल मापन होता क्या है कि साधारण तल मापन जो है डंपी लेवल द्वारा तल मापने की एक सामान्य विधि होती है। तल मापने का एक सामान्य विधि होता है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, इसका प्रयोग किन्हीं 2 बिंदुओं की ऊंचाई का अंतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 2 बिंदुओं की ऊंचाई का अंतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए, जिसका ऊंचाई का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, कब ज्ञात करेंगे, कब हम लोग यूज करेंगे साधारण तल मापन का। तो पहला जो है, लक्ष्य एक स्टेशन से दिखाई देता है। मतलब जो हमारा लक्ष्य है वो जहाँ से हम लोग नापना शुरू कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं, वहाँ से साफ साफ दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दूरी कम रहेगी, दूरी कम रहेगी हमारा जो लक्ष्य है उसका, तभी हम लोग आसानी से उसको देख पाएंगे। दूसरा क्या है दोस्तों कि दिन की ऊंचाइयों का अंतर अधिक नहीं होता है।
जहाँ पे भूमि जो है ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होती है, ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं होती है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। इसका एक यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, चित्र है साधारण तल मापन का, और हम लोग इसमें कैसे मापन करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यही जो है हमारा, यही क्या चीज़ है, डंपी लेवल है। ये क्या चीज़ है दोस्तों, डंपी लेवल है, डंपी लेवल उपकरण है, और इसी से लेवल किया जा रहा है। इसी से दोनों को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, लेवल कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट हमारा, दोनों को लेवल करना है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज़ लिया है, तो 2 दंड पाठ्यांक को लिया है। ये दंड पाठ्यांक है जहाँ पे हम लोगों को हाइट दिखता है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो एक तरफ जब हाइट मापते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है कितना आता है, 2.45 मीटर है। कितना है दोस्तों, 2.45 मीटर है। और इधर वाला को जब हम लोग मापते हैं तो कितना है दोस्तों, 1.55 मीटर है। अब दोनों के बीच अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो ज़्यादा पाठ्यांक होता है, जो ऊंचाई होती है, उसमें से निचाई वाला को घटा देना होता है। मतलब 2.45 में से हम लोग किसको माइनस करेंगे दोस्तों, तो 1.55 को माइनस करेंगे। 1.55 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा जो है वह कितना निकल कर के आ जाएगा वैल्यू, तो 0.90 आएगा, 0.90 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई को मापेंगे, मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 100 मीटर अगर ऊंचा है, 100 मीटर ऊंचा लेते हैं, तो यहाँ तक ये जो है ऊंचाई वाला है, ये ज़्यादा ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा है। इसका मतलब क्या है कि समुद्र तल से ये जो है ये ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, तो 0.90। कितना ज़्यादा है, 0.90। मतलब इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0.9, ये जो बिंदु दिख रहा है हमारा, इसको 0.90 हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये जो बिंदु है हमारा, इसको 0.90 कम कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से हम लोग किसको घटा देंगे दोस्तों, तो 0.90 को घटा देंगे, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 99.10। मतलब जो डिफरेंस है वो कितना का है, 99.10 मीटर का डिफरेंस है। इससे हम लोग लेवल कर सकते हैं। आसान है, कोई एकदम हार्ड नहीं है। देखिए फिर से समझिए क्या किए हम, तो ये जो ज़्यादा ऊंचा वाला जगह था 2.45, और ये नीचा वाला था, तो ऊंचा वाला में से नीचा वाला को घटा देना है। ये जो है इसमें से इसको क्या कर दिए हैं, घटा दिए। फिर से हिसाब से देखिए, इसमें से इसको क्या कर दिए, घटा दिए। अब इसमें से इसको घटाएं तो जो उत्तर आया, जो हमारा आंसर आया, उसको जो हम लोग RL मानेंगे, समुद्र तल से जो ऊंचाई मानेंगे, उसमें से इसको क्या कर देना है, जितना आंसर आएगा उसको घटा देना है। इसमें से इसको घटा देना है, उतना हमारा जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, तो उतना का डिफरेंस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था साधारण तलमापन, इसका फोटो भी बना लेना है आप लोगों को। आगे है विभेदी तलमापन। दूसरा जो है वह क्या है, विभेदी तलमापन। विभेदी का मतलब आप लोगों को पता चल रहा होगा नाम से ही कि विभेद हो रहा है, यहाँ पे बंटवारा हो रहा है, बट जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग किन्हीं 2 ऐसे बिंदुओं की ऊंचाई का अंतर ज्ञात करने में किया जाता है जिसका किसी अवरोध के कारण लक्ष्य एक स्टेशन से दिखाई नहीं दे। किसी अवरोध, मान के चलिए कि जब हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच दूरी माप रहे हैं और कहीं पे ज़्यादा नीचा है या फिर ज़्यादा ऊंचा जगह है, तो वहाँ से हम लोगों को लक्ष्य दिखाई देगा नहीं। या फिर बीच में कुछ अवरोध आ गया, मान के चलिए यहाँ से नापना है हम लोगों को आगे, तो बीच में हम लोग दीवार है, बीच में घर है, तो हम लोगों को आगे दिखेगा नहीं, दिखेगा। और जब वैसा नहीं दिखेगा तो हम लोगों को किस विधि को लगाना पड़ेगा, यहाँ पे विभेदी तल मापन विधि को लागू करना होगा। इसमें किसी अवरोध के कारण लक्ष्य जो है एक स्टेशन से दिखाई नहीं देता है, इसमें किया जाता है। और जिनकी ऊंचाई जो है, ऊंचाइयों में अधिक अंतर होता है, जिनकी ऊंचाइयों में अधिक अंतर होता है, उसमें विभेदी तलमापन का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फोटो है विभेदी तलमापन का। उसमें क्या है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो जगह है जहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, तो जहाँ पे लेवल लगा हुआ है ना, जहाँ पे हम लोग मापने के लिए लेवल लगाए हैं, और ये जो है हमारा डंपी लेवल वो माप रहा है जगह को। यहाँ पे एक लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब अलग अलग जगहों पे हमको लगाना पड़ेगा। देखिए जहाँ से हम लोग आसानी से देख सकते हैं, मान के चलिए कि यहाँ लगाएं और यहाँ से ये वाला 2 भाग दिखाई दे रहा है,
तो दोनों के बीच को डिफरेंस निकाल लेंगे पहले जिस टाइप से निकाल रहे थे। फिर यहाँ लगाएं और यहाँ लगाने के बाद ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर यहाँ जब लगाएं तो ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। और अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तब क्या करना है दोस्तों, तब देखिए, तब आसान विधि हम बताते हैं कि इसका फर्स्ट वाला इसका फर्स्ट वाला लेना है। देखिए फर्स्ट वाला, अब इसका फर्स्ट वाला ये हो गया, इसका फर्स्ट वाला ये हो गया। अब तीनों को क्या करेंगे, तीनों को आपस में जोड़ देंगे, तीनों को आपस में प्लस कर देंगे। तीनों को क्या कर देंगे दोस्तों, आपस में प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये देखिए कि तीनों का जो फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट ऊंचाई जो है उसको हम लोग माप लेंगे और नोट कर लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। अब सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में थोड़ा सा कलर हम लोग अलग लेते हैं तब हम लोगों को पता चलेगा। चलिए कलर अलग ले लिया मैंने। और सेकंड में सेकंड पॉइंट को अलग करेंगे। ये हो गया इसका सेकंड, ये हो गया इसका सेकंड और ये हो गया इसका सेकंड। अब ये तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए जो ज़्यादा वैल्यू आएगा, जो हाईएस्ट वैल्यू आएगा उसमें से कम वैल्यू वाला को घटा देना है। हाईएस्ट वैल्यू में से कम वैल्यू वाला को क्या करना है, घटा देना है। अब जो घटेगा वो हमारा क्या निकल जाएगा, तो इन लोगों के बीच ये जो हम लोग देख रहे हैं ऊंचाई, उसके बीच अंतर निकल जाएगा कि ऊंचाई का कितना अंतर है। वो अंतर को निकाल करके जो हमारा 100 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, उसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, उसमें से घटा देना है। तो हम लोग का जो एक्चुअल ऊंचाई है, एक्चुअल ऊंचाई की कितना जो है लेवल करने में हम लोगों को लगेगा वो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो ये था हमारा, क्या देख रहे थे अभी हम लोग, तो विभेदी तलमापन को देख रहे थे। चलिए आगे, अगला जो है तीसरा क्या है, परिच्छेदिका तलमापन। परिच्छेदिका तलमापन का मतलब क्या होता है कि किसी पूर्व निश्चित रेखा के सहारे ज्ञात दूरियों के अंतराल पर, मतलब पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा का पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा का यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, और वही पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम अपना जो डंपी लेवल है उसको रखेंगे और उससे फिर चेक करेंगे कि हाँ ये जो है सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बस चेक करने का काम करेगा। किसी पूर्व निश्चित बिंदु रेखा के सहारे ज्ञात दूरियों के अंतराल पर स्थित बिंदुओं की ऊंचाई को निश्चित करने के लिए जिस मापन विधि का प्रयोग किया जाता है उसे ही परिच्छेदिका तल मापन विधि कहते हैं। पूछा जाएगा कि जो सड़क है, रेल मार्ग या फिर नहर का तल मापन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये जो विधि है उसको हम लोग बोलेंगे परिच्छेदिका तल मापन विधि। परिच्छेदिका तल मापन विधि बोला जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो है हमारा वह क्या है, तो व्युत्क्रम तल मापन विधि। क्या है, व्युत्क्रम तल मापन विधि। इसका क्या है, तो इसका प्रयोग उन परिस्थितियों में दो बिंदुओं की ऊंचाई का अंतर ज्ञात करने में किया जाता है। देखते हैं दोस्तों किन परिस्थिति में, तो जब परिस्थिति 1 है कि दो बिंदु एक दूसरे से काफ़ी दूर स्थित हो, जब दो बिंदु एक दूसरे से काफ़ी दूर स्थित हो, मतलब बहुत दूर, ठीक ना। और दूसरा जो है नदी वाले क्षेत्र जहाँ डंपी लेवल स्थापित नहीं किए जा सकते। मान के चलिए पानी है, तो पानी में आदमी डूब के नहीं ना सर्वे करेगा जी, पानी में डंपी लेवल लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा। तब कैसे, तो दोनों जो किनारे छोर है हमारा, जो दोनों स्थल भाग है, वहीं से हम लोग क्या करेंगे, सर्वे कर लेंगे। तो वैसा जब सर्वे किया जाता है तो उसी को कहा जाता है व्युत्क्रम तल मापन विधि। दो बिंदु दोनों से काफ़ी दूर होते हैं, मतलब बीच में कोई अवरोध है, बीच में नदी है या फिर नहर है या फिर समुद्र है या फिर कुछ है, तो उसके बाद जो है हम लोग लेवल जो करते हैं उसी को बोला जाता है व्युत्क्रम तल मापन विधि। देखिए यहाँ पे क्या है, तो दो स्थल भाग है, दो स्थल भाग है। दो स्थल भाग कौन कौन सा, तो एक वाला यहाँ पे स्थल भाग पे लगा हुआ है और ये डंपी एक तो यहाँ पे लगा हुआ है डंपी लेवल। दोनों जो है क्या कर रहा है, लेवल बता रहा है, दोनों लेवल बता रहा है। फर्स्ट और बीच में क्या चाहिए, रिवर, बीच में नदी वाला क्षेत्र है। देखिए फर्स्ट वाला से हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वाला जो डंपी ए को मान लेते हैं, ये जो है इसका प्रारंभिक बिंदु 0.1 फर्स्ट वाला दिखा रहा है, 1.55, और सेकेंड वाला जो है बी बिंदु वो कितना दिखा रहा है, 0.70। तो फर्स्ट में क्या कर लेना है, 1.55 में से माइनस कर देना है 0.70 को, इसको माइनस करके
नोट कर लेंगे जितना होगा, ठीक ना। उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, तो सेकंड में इसका जो फर्स्ट है, इसका जो सेकंड है इधर वाला का, बी का बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2.35 ज़्यादा है, 2.35 इसमें से घटा देना है किसको दोस्तों, 1.40 को, 1.40 को घटा देना है। अब इसका जो वैल्यू निकलेगा ई वाला, और दूसर का वैल्यू किसका, ई वाला का जो वैल्यू निकलेगा, दोनों को हम लोग नोट कर लेंगे। दोनों को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद क्या करना है दोस्तों, तो दोनों को नोट कर लेंगे जितना आएगा, फिर ना दोनों के आंसर को प्लस कर देंगे। जैसे ए का वैल्यू जो आया, ठीक ना, ए का जो डिफरेंस आया और प्लस बी वाला का जो डिफरेंस आया, उस दोनों को जोड़ देंगे और बटा 2 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। हम बता दिए हैं अंतर निकालना। अंतर कैसे निकलेगा, तो जो बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटा वैल्यू को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो अंतर निकल जाएगा बी का। ए का कैसे निकालेंगे, तो ऐसा ही 1.55 में से 0.70 को घटा देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। अब ए प्लस बी दोनों के वैल्यू को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, तो हमारा जो है ये लेवल करने का जो ऊंचाई है वह पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा कौन सा, तो हम लोग देख रहे थे अभी व्युत्क्रम तल मापन। जी हाँ दोस्तों, इतना आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो वन क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखना है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल को लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।